डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 1 जीवों में जनन। सबसे पहले बात करते हैं हम जनन क्या है। तो जनन प्रजनन या रिप्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव स्वयं के समान संतान उत्पन्न करते हैं तथा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत जनन में केवल एक ही जनन जीव भाग लेता है। इस जनन के दौरान न तो नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, न ही युग्मक संलयन होता है। केवल इस दौरान समसूत्री विभाजन होते हैं और बनने वाली संतति अपने जनकों के समान होती है। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों को हम क्लोन भी कह सकते हैं। सेकंड बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन यह जनन का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत जनन में नर व मादा दोनों जनक जीव भाग लेते हैं। इस दौरान नर व मादा युग्मकों का निर्माण, युग्मक संलयन व युग्मनज का निर्माण होता है और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनकों से भिन्न होती है। इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, बात करते हैं हम पादपों में कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या होता है? जब पौधे में बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादपों का निर्माण होता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक जनन पादपों में मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, प्राकृतिक कायिक जनन, सेकंड, कृत्रिम कायिक जनन। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक रूप से पादप के बीज के अतिरिक्त अन्य कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन निम्न चार प्रकार से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन निम्न विधियों के द्वारा होता है। फर्स्ट, तने द्वारा कायिक जनन, मूल द्वारा कायिक जनन, पर्ण द्वारा कायिक जनन, पुष्पीय जननांग या बुलबिल या पत्र कंद द्वारा कायिक जनन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तने द्वारा कायिक जनन।
तने द्वारा कायिक जनन। पादप में तने के अनेक रूपांतरण होते हैं और जब तने के इन रूपांतरणों के द्वारा कायिक जनन होता है तो इसे तने द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तने के अनेक रूपांतरण निम्न हैं। कंद द्वारा कायिक जनन होता है आलू में। प्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है अदरक में। घन कंद द्वारा कायिक जनन होता है अरबी केसर में। शल्क कंद द्वारा कायिक जनन होता है प्याज और लहसुन में। ऊपरी भूस्तारी द्वारा दूब घास में। अंतः भूस्तारी द्वारा पुदीना में। भूस्तारी द्वारा स्ट्रॉबेरी में और भूस्तारिका द्वारा जलकुंभी में। अब हम बात करते हैं आलू में कायिक जनन। आलू तने का रूपांतरण होता है और आलू में कायिक जनन कंद के द्वारा होता है। आलू में अनेक कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं को आलू की आंख भी कहते हैं। जब आलू के इन आंख युक्त टुकड़ों को काटकर भूमि में उगाया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े से नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार आलू में कायिक जनन होता है। अब हम बात करते हैं मूल द्वारा कायिक जनन। अब हम बात करते हैं मूल द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पादपों में कंदील मूल पाई जाती है। कुछ पादपों में कंदील मूल पाई जाती है और इन कंदील मूलों पर अपस्थानी कलिकाओं का निर्माण होता है। इन कंदील मूलों पर अपस्थानी कलिकाओं का निर्माण होता है। जब यह अपस्थानी कलिकाएं कंदील मूल से टूट करके भूमि में गिर जाती है तो इनसे नए पादप का निर्माण होता है। मूल द्वारा कायिक जनन मुख्य रूप से एस्पेरेगस, डाहेलिया, शकरकंद आदि में पाया जाता है। ये काष्ठीय पादप नहीं है। इसके अलावा कुछ काष्ठीय पादप जैसे नीम, सिरस आदि में भी मूल द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। जब इन पादपों की मूलों को ऑक्सीन हार्मोन में
डुबोकर उगाया जाता है। तो इनमें अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण शीघ्रता से होता है। अब हम बात करते हैं पर्ण द्वारा कायिक जनन। पर्ण द्वारा कायिक जनन, तो कुछ पादपों में पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। इन अपस्थानिक जड़ों से नए पादप का निर्माण शीघ्रता से होता है। इसे पर्ण द्वारा कायिक जनन कहते हैं। पर्ण द्वारा कायिक जनन पत्थर चट्टा, इसको ब्रायोफिलम भी कहते हैं, इसके अलावा बिगोनिया, पत्थर चट्टा में होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, पुष्पीय जननांग बुलबिल या पत्रकंद द्वारा कायिक जनन। अब हम बात करते हैं पुष्पीय जननांग बुलबिल पत्रकंद द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पादपों में पुष्पीय कलिका लैंगिक जनन में भाग नहीं लेती है, बल्कि यह पुष्पीय कलिका खाद्य संग्रह करके अपने आकार को बड़ा कर लेती है और इस बड़े आकार की पुष्पीय कलिका को बुलबिल या पत्रकंद या पत्रपर कलिका कहते हैं। और जब यह बुलबिल तने की शाखा से टूट करके भूमि में गिर जाती है तो इससे नए पादप का निर्माण होता है। बुलबिल द्वारा कायिक जनन एगेव, ग्लोवा, डायोस्कोरिया आदि पादपों में होता है। अब हम बात करते हैं पादपों में कृत्रिम कायिक जनन। तो ऐसा कायिक जनन जो पादपों में कृत्रिम रूप से किया जाता है तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। फर्स्ट, कर्तन, इसको बोलते हैं कटिंग। सेकंड, स्तरण, इसको बोलते हैं लेयरिंग। और तीसरी है अध्यारोपण, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब हम बात करते हैं कर्तन या कटिंग। इस विधि के अंतर्गत पादप के तने के तिरछे टुकड़े काटे जाते हैं। पादप के तने के तिरछे टुकड़े काटे जाते हैं और इन तिरछे टुकड़ों को कलम कहते हैं। और इस विधि को कर्तन कटिंग विधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं गन्ना, अंगूर, गुलाब। इसकी ट्रिक गंगू, जैसे गन्ना, अंग से अंगूर और दूसरे गुलाब। जब तने के इन तिरछे टुकड़ों अर्थात कलम को
ऑक्सीन हार्मोन में डुबोकर भूमि में आरोपित किया जाता है तो उनमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण शीघ्रता से हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्तरण या लेयरिंग। सेकंड है स्तरण या लेयरिंग। इस विधि के अंतर्गत किसी पादप की शाखा को मुख्य तने से तब तक काटकर अलग नहीं करते हैं जब तक कि उस शाखा पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण नहीं हो जाए। इसे ही स्तरण कहते हैं। स्तरण की निम्न दो विधियां हैं। फर्स्ट है दाब लगाना और सेकंड है वायु स्तरीय दाब या गुट्टी लगाना। तो फर्स्ट दाब लगाना विधि। इस विधि के अंतर्गत पादप के तने की सबसे निचली शाखा को झुका करके जमीन में मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, परंतु इस विधि में इस दबी शाखा का अंतिम सिरा भूमि से बाहर निकला होना चाहिए। अब इसके बाद जमीन में मिट्टी के नीचे दबी शाखा पर कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव करते हैं तथा जब इस दबी शाखा में अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाए तो फिर इस शाखा को मुख्य तने से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसे दाब लगाना विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग चमेली, मोगरा और स्ट्रॉबेरी पादपों में किया जाता है। इसकी ट्रिक है चश्मों, चमेली, आदर्श स्ट्रॉबेरी, मोसे मोगरा। सेकंड बात करते हैं वायु स्तरीय दाब या गुट्टी लगाना। इस विधि के अंतर्गत जल से भरा हुआ सेकंड विधि है वायु स्तरीय दाब या गुट्टी लगाना। इस विधि के अंतर्गत पादप के तने की किसी ऊंचाई वाली शाखा पर चाकू की सहायता से वी आकृति की खांच बनाते हैं। इस खांच में मोस पादप या गीली मिट्टी भरकर रुई या कपड़ा लपेटकर इसे धागे से बांध दिया जाता है। इसके बाद इसके ठीक ऊपर वाली शाखा पर जल से भरा हुआ एक मटका लटका दिया जाता है तथा बूंद बूंद करके पानी इस वी आकृति की खांच के उड़े कपड़े पर डाला जाता है। कुछ दिनों बाद इस वी आकृति की खांच वाले भाग में अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है और जब अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है तो इसे मुख्य शाखा से काट करके अलग कर दिया जाता है और इसे भूमि में आरोपित कर देने से नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसे वायु स्तरीय दाब या गुट्टी लगाना विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरूद, लीची, अनार, नारंगी। इसकी ट्रिक है अ से अमरूद, ली से लीची, अ से अनार, ना से नारंगी। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी विधि अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। थर्ड विधि है अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। इस विधि के अंतर्गत दो अलग अलग पादपों के भिन्न भिन्न हिस्सों को इस प्रकार एक दूसरे से संयोजित किया जाता है कि दोनों पादपों के भिन्न भिन्न हिस्से एक ही पादप के रूप में संयुक्त रूप से वृद्धि कर सके। इसे ग्राफ्टिंग या अध्यारोपण कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत पादप के जिस हिस्से को अध्यारोपित किया जाता है उसे कलम कहते हैं तथा कलम को पादप के जिस हिस्से पर अध्यारोपित किया जाता है उसे स्कंद कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत नींबू के स्कंद पर अंगूर या नारंगी की कलमों को अध्यारोपित किया जा चुका है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग के प्रकार। तो अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग चार प्रकार का होता है। अध्यारोपण ग्राफ्टिंग कितने प्रकार होता है? चार प्रकार का होता है। पहला है स्कंद अध्यारोपण, दूसरा है बेज अध्यारोपण, तीसरा है कलिका अध्यारोपण, चौथा है मुकुट अध्यारोपण। अब हम बात करते हैं स्कंद अध्यारोपण। तो इस प्रकार के अध्यारोपण में कलम तथा स्कंद दोनों एक समान व्यास के लेते हैं
और कलम और स्कंद दोनों पर 5-5 सेंटीमीटर की खांचे बनाते हैं और स्कंद पर कलम को अध्यारोपित कर दिया जाता है। सेकेंड, वेज अध्यारोपण। इस प्रकार के अध्यारोपण में भी कलम और स्कंद दोनों एक समान व्यास के ही लेते हैं, परंतु इसमें कलम वेज या दुर्बल आकृति का लेते हैं और स्कंद पर वी आकृति की खांच बनाते हैं। स्कंद पर स्थित वी आकृति की खांच में नुकीले कलम को अध्यारोपित कर दिया जाता है। थर्ड है कली का अध्यारोपण। इस प्रकार के अध्यारोपण में स्कंद पर टी आकृति की खांच बनाते हैं और इस टी आकृति की खांच में कलिका को अध्यारोपित कर दिया जाता है। फोर्थ, मुकुट अध्यारोपण। इस प्रकार के अध्यारोपण में कलम तथा स्कंद दोनों असमान व्यास के लेते हैं और एक स्कंद पर अनेक पतली पतली कलमों को गोलाकार आकृति में स्कंद पर अध्यारोपित कर दिया जाता है और यह मुकुट के समान आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसे मुकुट अध्यारोपण कहते हैं। थैंक्स।